हेलो दोस्तों, यहाँ पे आज हम बात करेंगे राजभाषा के रूप में हिंदी। मतलब यहाँ पे हम जानेंगे राजभाषा के रूप में जो हिंदी का उल्लेख किया गया है वो किस अनुच्छेद में किस चीज़ का उल्लेख किया गया है वो यहाँ पे हम जानेंगे। चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 350 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, वर्तमान में संविधान की अष्टम सूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? तो हमारा सही आंसर होगा 22 भाषाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, कौन सी भाषा अष्टम अनुसूची में नहीं है? तो जो हमारी मगही भाषा है ये अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? तो जो तमिलनाडु राज्य है इसकी राजभाषा हिंदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किसका उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा हिंदी भाषा के विकास के लिए इसमें निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, मुंशी आयंगर फार्मूले से विख्यात अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक। ऐसे में अगले क्वेश्चन की बात करूं तो संविधान के 58वें संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा क्या किया गया था? इसमें हिंदी साहित्य की जो नवचरित उत्कृष्ट कृतियों को पुरस्कृत किया गया, इसका उल्लेख है इसमें। अगला क्वेश्चन इसमें हमारा क्या आता है, संविधान के हिंदी रूपांतर को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। इसका जो संविधान के 58वें संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा जो उल्लेखित है, इसका सही आंसर हमारा होगा संविधान के हिंदी रूपांतर को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 25 अप्रैल व 7 मई 1963 को। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित किया गया? जो हमारा राजभाषा अधिनियम था ये 1963 में मतलब संशोधित भी किया गया था। तो कब किया गया था? ये 1967 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार देश भर के केंद्रीय सरकारी कार्यालय को 3 वर्गों में बांटा गया था। कौन कौन से? का, खा और गा। ऐसे में अगले क्वेश्चन की बात करूं तो राजभाषा नियम 1976 के अनुसार देश के किसी भी भाग में कहीं से प्राप्त हिंदी पत्रों को जवाब देना होगा। किस लैंग्वेज में देना होगा? हिंदी में। ऐसे में अगले क्वेश्चन की बात करूं कि राजभाषा नियम 1976 के अकॉर्डिंग किस क्षेत्र के कार्यालयों को पत्राद अंग्रेजी में भेजने का निर्देश है? तो ये गा वर्ग में है। अगले क्वेश्चन की बात करूं कि राजभाषा नियम 1976 के अनुसार खा वर्ग के कार्यालयों में पत्र व्यवहार संबंधी कौन से कथन सही है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा सामान्यतः हिंदी में पत्र भेजे जाएं। नंबर 2, यदि कोई पत्र अंग्रेजी में जाए तो उसका हिंदी अनुवाद अवश्य संलग्न किया जाए। संलग्न का मतलब है कि वो साथ किया जाए, उसके साथ भेजा जाए। यदि कोई कार्यालय अन्य भाषा में पत्र या व्यवहार चाहे तो उस पत्र के साथ उसका उसी भाषा में हिंदी अनुवाद भेजा जाए। ऐसे में बात करूं, यहाँ पे जो रीत काल के मैंने कुछ महाकाव्य दिए हुए हैं उनके बारे में हम जानते हैं। जैसे बात करूं चिंतामणि की, बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए चिंतामणि जो थे ये 4 भाई थे। इसमें चारों भाई इनके कवि थे। इसमें जो इनके 3 भाई थे चिंतामणि, मतीराम और भूषण, ये हिंदी साहित्य के बहुत ही महान और यशस्वी कवि हुए हैं। तो हम यहाँ पे चिंतामणि जी की बात करेंगे। इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं? रसविलास, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु, रामायण, रामाश्वमेध, छंद विचार पिंगल। ऐसे हमारे नेक्स्ट कवि आते हैं सुखदेव मिश्र। इन्होंने कौन कौन से लिखे हैं? रस रत्नाकर, रसार्णव, व्रत विचार, आध्यात्म प्रकाश। नेक्स्ट कवि हमारे आते हैं कुलपति मिश्र। इन्होंने कौन से लिखे? रस रहस्य, संग्राम सार। नेक्स्ट कवि आते हैं कविवर देव जी। इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी? जो देव कवि थे ये इटावा के रहने वाले थे। इन्होंने भी कई ग्रंथों की रचना की है। जैसे नंबर 1 इन्होंने लिखा है भाव विलास, नंबर 2 शब्द रसायन, शोक सागर तरंग और अष्टयाम। तो जो ये भाव विलास और अष्टयाम रचना है तो इसका जो इन्होंने वर्णन है वो जो औरंगजेब का बेटा था उसके सामने भी इसका वर्णन उन्होंने किया है, मतलब उसके दरबार में सुनाया था, क्योंकि वो बहुत हिंदी का प्रेमी था। तो कविगर देव जी बहुत विद्वान कवि हुए हैं। नेक्स्ट हमारे मतराम जी आते हैं।
इन्होंने लिखे हैं ललित ललाम, रसराज, मतिराम सतसई, अलंकार पंचाशिका, छंदसार संग्रह और वृत्ति कौमुदी। तो इस तरह से यहाँ पे हमने जाना राजभाषा के रूप में हिंदी का क्या योगदान है और किस अनुच्छेद में किस भाषा का उल्लेख किया गया है, और यहाँ पे हमने जाना रीतकाल के प्रमुख महाकाव्य कौन कौन से हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियोज आप सभी को पसंद आए और इससे आप सभी को लाभ हो। और अगर हमारी वीडियोज आप सभी को पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।